क्लास चहारम सफ़ा नंबर 76 सबक नंबर 3 वतन से मोहब्बत ज़िम्मेदार शहरी। यानी इस सबक की तकमील के बाद आप वतन के मानी मफ़हूम से आगाह हो सकेंगे, वतन की अहमियत और उसकी कदर कर सकेंगे, और हम वतनों के साथ हर किस्म से तफरीक से बालातर होकर मुस्बत ताल्लुकात रखेंगे और अपने मुल्क की सलाम तरक्की के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और अपने मुल्क से जो है हकीकी जो मोहब्बत होती है अमली तौर पर वो कर सकेंगे। उसके बाद जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से क्या है आपने क्या है उसकी खसूसियात बता सकेंगे। यानी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ एक ज़िम्मेदार शहरी की खसूसियात बता सकेंगे। और उसके बाद जो एक अच्छे शहरी होने के नाते मुल्की और बैनुल अक़वामी जो ज़िम्मेदारी हैं उनको समझते हुए उन पर अमल कर सकेंगे। सबक स्टार्ट करते हैं कि इंसान के रहने और क़याम करने की जगह को उसका वतन कहते हैं। वतन से मोहब्बत का मतलब ये है कि इंसान अपनी जाए पैदाइश और अपने वतन में रहने वाले लोगों से मोहब्बत करे, अपने वतन की हिफाजत करे और ऐसा कोई काम ना करे जिससे वतन को नुकसान पहुँचे। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनका वतन पाकिस्तान है। वतन की मोहब्बत एक फितरी अमल और आला इंसानी कदर है। इंसान तो इंसान, हैवान भी अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। यही वजह है कि तमाम हैवानात दिन भर चरने चुगने के बाद रात को वापस अपने ठिकानों पर आ जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने वतन से मोहब्बत करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते और मदीना मुनव्वरा के मकानात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की मोहब्बत की वजह से सवारी की रफ्तार को तेज़ कर देते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 287। इसी तरह जब कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा छोड़ने पर मजबूर कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मक्का, तो कितना पाकीज़ा शहर है, मुझे कितना महबूब है। अगर मेरी कौम मुझे यहाँ से निकलने पर मजबूर ना करती तो मैं तेरे सिवा कहीं और सकूनत इख्तियार ना करता। जामिया तिरमिज़ी हदीस नंबर 3926। हमारा वतन, हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान है। ये वतन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर लातलात कुर्बानी के बाद हासिल किया गया था। यहाँ पर हमें हर तरह की मजहबी आज़ादी हासिल है। मुसलमानों के साथ साथ दूसरे मज़हब के मानने वाले भी यहाँ पर अपने तौर तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। हमें चाहिए कि किसी के या फ़िरके की वजह से उससे नफ़रत ना करें, ना ही कौम और बिरादरी और सूबे की बुनियाद पर किसी इम्तियाज़ सलूक करें। अपने वतन की तरक्की के लिए तलबा पर लाज़िम है कि वो तालीम के असूल के लिए खूब मेहनत करें, अपना हर काम दयानतदारी और ईमानदारी के साथ सर अंजाम दें, हमेशा अपने मुल्क के वफादार रहें और ज़रूरत पड़ने पर अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा शहरी बनने की पूरी कोशिश करें और हमेशा कानून की पाबंदी करें, नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करें। हमारा फ़र्ज़ है कि हम वतन से मोहब्बत का पूरा हक़ अदा करें, इसकी तामीर और तरक्की में हिस्सा लें, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक़ के साथ रहें। ऐसा कोई काम न करें जो इख्तिलाफ़ और नाइंसाफ़ी का सबब बने। हमें चाहिए कि हम तमाम अहले वतन का एहतराम करें और सबसे मोहब्बत करें और दुनिया में कहीं भी जाएं तो एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से बेहतरीन नुमाइंदगी करें। इसी तरह हम अपने वतन का नाम रोशन कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। सफ़ा नंबर 78 दुरुस्त बयान पर टिक्का निशान लगाएं। वतन में रहने वाले लोगों से करनी चाहिए नफ़रत, मोहब्बत और गुज़र ख़यानत बे मोहब्बत आला इंसानी कदर है। वतन से मोहब्बत, दौलत से मोहब्बत, दुनिया से मोहब्बत या खेल कूद से मोहब्बत। वतन से मोहब्बत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत की वजह से सवारी की रफ्तार तेज़ कर देते। मदीना मुनव्वरा, नजरान, यमन, ताइफ। मदीना मुनव्वरा। कुफार मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, तबूक और यमन। मक्का मुकरमा। पाकिस्तान वजूद में आया 23 रमज़ान मुबारक, 25 रमज़ान मुबारक, 29 रमज़ान मुबारक या 27 रमज़ान मुबारक। 27 रमज़ान मुबारक। खाली जगह पूर करें। इंसान तो इंसान, हैवान भी अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। मसला के अफ्रीके की वजह से किसी नफर ना करें। कुफार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा छोड़ने पर मजबूर कर दिया।
اے مکہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور تو مجھے کتنا محبوب ہے، آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہیں۔ تو پہلے خلق میں آئے گا حیوان، دوسرے میں آئے گا فرقے، تیسرے میں آئے گا مکہ مکرمہ، چوتھے میں آئے گا کتنا محبوب، اور پانچویں میں آئے گا اتفاق۔ تین مختصر سوالات ہیں۔ وطن سے محبت کرنے سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر تشریف لاتے تو کیا کرتے؟ تیسرا سوال، ہمیں اپنے وطن سے کس طرح کی آزادی حاصل ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کو کیا ارشاد فرمایا؟ تو یہ چار مختصر سوالات، ان کے جوابات۔ وطن سے محبت کا مطلب ہے کہ انسان اپنی جائے پیدائش اور اپنے وطن میں رہنے والے لوگوں سے محبت کرے اور اپنے وطن کی حفاظت کرے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے وطن کو نقصان پہنچے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ منورہ کے مکانات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی محبت کی وجہ سے سواری کی رفتار تیز کر دیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 287۔ تیسرے سوال کا جواب کہ کیسے آزادی حاصل ہے؟ یہ وطن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر لاتعداد قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا تھا۔ یہاں پر ہمیں ہر طرح کی مذہبی آزادی حاصل ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ بھی یہاں اپنے طور طریقوں کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا کہ جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مکہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تیرے سوا کہیں اور سکونت اختیار نہ کرتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3926۔ تفصیلی سوال ہے کہ بحیثیت طالب علم وطن کی ترقی میں کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں؟ تو اپنے وطن کی ترقی کے لیے طلباء پر لازم ہے کہ وہ تعلیم کے حصول کے لیے خوب محنت کریں، اپنا ہر کام دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ سر انجام دیں، اپنے ملک کے وفادار رہیں، ضرورت پڑنے پر اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں۔